आइए आज हम फिर से आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें सिखाया है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें आनंदित रखा है और जीवन के हर एक क्षण में वो हमें आनंदित ही रखता है। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित ही रखता है। कभी भी हमारे पास में चाहे मुसीबत हो, कुछ भी हो, पर हम परमेश्वर के चरणों में हमेशा अपने आप को लवलीन रखते हैं और परमेश्वर हमारी भक्ति को कबूल करता है, हमारे प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। यही सबसे बड़ा आज उसका हमारे साथ में गिफ्ट है। प्रेज द लॉर्ड शब्द, उसके लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी तारीफ हो, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी इबादत में हमेशा पिता परमेश्वर अपने आप को मगन रखने पाएँ। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि इसके साथ साथ में हमको अपने दुनियादारी के भी काम करने पड़ते हैं, परंतु उस समय भी पिता परमेश्वर हम अपने मन को कलुषित होने से बचाएं। हम लोगों के प्रति कोई हमारे मन में बैर भाव न हो, कोई दुष्कामना न हो और हमारे मुंह से पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा शब्द न निकले जिससे पिता परमेश्वर हम आपको ठोकर खिलाते हैं और पिता परमेश्वर हम बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम रियलाइज़ करते हैं। सबसे बड़ा अगर हमें अगर वो गिफ्ट है कि हम रियलाइज़ करते हैं, तभी तो हम वो गलतियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि हम अगर ये सोचें कि दूसरा गलती पे है तो हम अपनी गलतियों पर कभी भी पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो अपने पापों को मान लेता है और उसके लिए क्षमा मांगता है और फिर से वो पाप को नहीं दोहराता, ये भी कहता है कि फिर से वो पाप को नहीं दोहराता, उसके लिए मैं क्षमा करने के लिए तत्पर हूँ और उसे मैं क्षमा करूँगा और उसके पाप को मैं पाप में नहीं गिनूँगा। पिता परमेश्वर आज भी हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई भी वैमनस्य हो, कोई भी कटुता हो, कोई भी द्वेष की भावना हो पिता, वो सब के सब यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को गलत बातों से बचा ले पिता परमेश्वर। हमारे मुंह को तो शुद्ध कर पिता, क्योंकि जिस मुंह से हम आपके वचन को देंगे वो अशुद्ध ओठों को पिता परमेश्वर, जिस तरीके से यशायाह को पिता परमेश्वर आपने उसके ओठों को, उसके मुंह को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से शुद्ध किया, वही शुद्धता आज हमें दीजिए और वो शुद्धता हमेशा के लिए बनी रहे पिता। हम आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके पास में जो भी हम नम्र होकर विनंती करते हैं पिता, बहुत ही टूटे मन से जब हम आपके पास में विनंती करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, कंटिन्यूअस प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना ही करते हैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, तो पिता परमेश्वर आप उसे सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियों को पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में लाकर देते हैं ताकि पिता परमेश्वर हम अपने पुराने जीवन से छुटकारा पा सके, पुरानी गलतियों से दूर हो सके। जो गलतियां हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम पश्चाताप कैसे करें, तो इसलिए पिता परमेश्वर हम वो गलतियों को समझने वाले हो सके ताकि पिता परमेश्वर वो हम उसको क्षमा मांगकर वो गलतियों से हमेशा के लिए दूर हो जाए पिता। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर फिर से एक बार आज के दिन के लिए। ये आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है,
ताकि हम में अगर कोई कमी है तो वो कमी को हम समझ पाएं और उस गलती से हम तौबा करने वाले हो सके। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम तौबा भी नहीं करेंगे और आप हमें माफ़ भी नहीं करेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर, ये प्रक्रिया को पिता परमेश्वर, हम सदैव पिता परमेश्वर कोई भी ऐसे गलत काम ना करे जो आपको पसंद ना हो। पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर वचनों के अनुसार जब हम बोलते हैं, वो वचन को हम अपने जीवन में क्रियान्वित करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर फिर से आज एक बार पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये फिर से मौका दिया कि आज का दिन परमेश्वर के लिए हम जो स्तुति रूपी बलिदान और परमेश्वर के वचन को जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर दे। हमारी बुद्धि नहीं बल्कि पिता परमेश्वर का विश्वास, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता परमेश्वर की समीपता और उसके सानिध्य में आकर हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही डरते हुए और कांपते हुए वो वचन को शेयर करने वाले हो सके और उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके। पिता, ये बात को पिता परमेश्वर मैं आपके सामने एक विनती के रूप में, एक पिता परमेश्वर बहुत ही काइंड हार्टेड परमेश्वर के सामने हम जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, आगरा मसीह मंडली के द्वारा जो ये हमें मौका मिलता है, उसके द्वारा हम अपने आप को परिपूर्णता में ला सके, ताकि आप हमें अपने बच्चे कहलाने में कहीं पे भी कोई आपको तकलीफ ना हो। पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर हम केवल और केवल केवल आप ही को देखने वाले हो सके। पिता, सब कुछ हम हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन सचमुच में यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। एक्चुअली मैं कई दिनों से, मेरी कार का साल भर तो हो ही चुका था, उसके ऊपर भी हो चुका था और मैं सर्विसिंग के लिए नहीं ले जा पा रही थी। तो आज मैं कैसे तो भी अपने इसको ये करके आज मैं सर्विसिंग के लिए गई और मेरी सर्विसिंग यानी हुई, परंतु जो डेंटिंग पेंटिंग छोटा मोटा बाकी था, मैंने बोली मेरे पास में समय नहीं है, मुझे आप 5 बजे छोड़ दो। तो उन्होंने मुझे 5 बजे लाकर कैसे तो भी 5:30 बजे तक ला के छोड़ा। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 1 बजे मैं गई और 5 बजे मुझको उन्होंने छोड़ दिया। ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर से हम मांग कर तो देखें। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं जब भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझको ये काम के लिए तेरी सहायता की ज़रूरत है, और परमेश्वर सचमुच में हमको सहायता करता है, हमारे मार्गों को खोलता है। जबकि जहाँ पर वो सेंटर है वहाँ पूरा रोड का काम चल रहा है। परंतु पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं शबनम को नहीं बोलूँगी कि मैं आज का नहीं बोल सकती। बोलना बहुत आसान है कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं बोलूँगी आज, परंतु वो हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है ये परमेश्वर ने बनाया है और हमारे बहुत 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 सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। जिस तरीके से मैंने शबनम के साथ में आज मैं गवाही का दिन बोलो या मेरी जितनी भी मैं गवाही दे सकूंगी वो मैं ज़रूर से दूंगी, क्योंकि मैंने शबनम से कहा है कि मैं गवाही दूंगी। गवाही देना यानी परमेश्वर के लिए और ज़्यादा हमारा विश्वास जो है ना वो बढ़ता चला जाता है कि परमेश्वर कैसी हमारी प्रार्थना को सुनता है, कैसे हमें हर बातों से, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी दुर्धर क्यों ना हो, असंभव क्यों ना हो, परमेश्वर अगर हम, ये महत्वपूर्ण है, हाँ, अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर चंगा करता है।
आत्मिक रूप से, मैं शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रही हूँ। मैं शारीरिक चंगाई यहाँ के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या है, हमारा शरीर तो एक मिट्टी है, पर हम परमेश्वर के काम आ सके इसलिए हमारी शारीरिक दुर्बलताओं को भी परमेश्वर ख़त्म करता है। शारीरिक दुर्बलताओं से भी हमें वो दूर रखता है। परंतु जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना, और वो उसको जब तकलीफ़ें होती है, तो जो परमेश्वर के प्रेम के कारण हमारा दिल टूटता है, सचमुच में टूटता है। और उस समय ऐसा लगता है कि मैं कितना रोऊं, कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। कितने सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, पर मेरे प्रार्थना को तू नहीं सुनता। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, शबनम भी अच्छी तरीके से जानते ही है। और उस समय जो पेज में, मेरे ख्याल से मैं उस समय एंजेलिना के पेज पे भी बोलती थी, और ये जो मॉरिशस के पेज पे भी बोलती थी। शायद मैंने उस समय उन लोगों को गवाही दी थी। इस पेज में तो मैंने दी है गवाही। तो उस समय की बात है, करीबन 7-8 साल हो गए होंगे। एक सतवीर नाम का लड़का है, जो पंजाबी है, जो दिल्ली से है, और वो बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी मैं कि रात के समय वो आया, और उनके घर में फिनाइल आया था, नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, एसिड, जिससे फर्श को साफ़ किया जाता है, वो एसिड आया था। तो उनके घर में कोई आए थे, उन्होंने सोचा कि ये पानी की बोतल है, ये समझ के उन्होंने एसिड को फ्रिज में रख दिया। उनको लगा पानी की बोतल क्यों ऐसी बाहर पड़ी है, इसलिए उठा के उन्होंने उसको फ्रिज में रख दिया। अब वो फ्रिज में तो उन्होंने रख दिया। रात को ये आया, और जब ये आता है, प्रेज द लॉर्ड रचना, जब ये आता है तो वो पानी की बोतल समझ के, अब अपन भी कई बार ऐसे करते, मैं तो बहुत बार करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि फ्रिज कहाँ है। ढक्कन खोल के मैं बिना लाइट जलाए मैं भी कोई भी चीज़ निकाल लेती हूँ ना, उसमें से हमको आदत हो जाती है अपने घर की। वैसे ही उसने अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, बोतल ले लिया और मुँह को लगा लिया, और उसकी वो जो बोतल थी वो एसिड की निकल गई। और उसके बाद में शायद थोड़ा ही पिया होगा ना, पूरा तो नहीं पी सकता। और उसके बाद में उसकी अन्न नलिका, जो फूड पाइप होता है, वो पूरा जल गया। उस समय से लेकर वो बीमार और बीमार ही पड़ा रहा। उसकी मिसेस भी उसको छोड़ के चली गई। आज उसकी बच्ची भी 5 साल की है। मेरे को कल बतला रहा था वो कि मेरी बच्ची भी 5 साल की हो गई है, मेरी मिसेस भी मेरे को छोड़कर चली गई है। काफ़ी दुखों का सामना उसने किया। उसके बाद में वो, उसका ऑपरेशन भी जब हुआ, पहला भी ऑपरेशन हुआ उस समय बड़ा सीरियस हुआ। सेकंड ऑपरेशन जब हुआ, मौत की शैया पे चला गया, मौत की शैया पे चला गया। डॉक्टर ने कह दिया डॉक्टर ने उसकी माँ को कि ये अब नहीं बचेगा। और उस समय मैं शबनम के साथ में, अनुपम भैया के साथ में, जितने भी उपस्थित लोग थे, उन सबको मैं कहती थी कि हमारा परमेश्वर महान है और वो मौत उसकी नहीं होने देगा। बहुत ही यानी तकलीफ़ में था वो लड़का, बहुत तकलीफ़ में। और उसके बाद में वो परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया। जीवन दान देने के बाद में उसका जो ऑपरेशन वह असफल रहा, क्योंकि जो अन्न नलिका और श्वास नलिका एक साथ में होने के कारण वो वहाँ पर ऑपरेशन करना उनके लिए बहुत कठिन था। वो कहाँ यहाँ से कुछ तो भी निकाल के वो ऑपरेशन किया गया, बहुत ये हुआ, उसकी बहुत तकलीफ़ हुई उसको। परंतु कुछ दिनों के बाद में वो अन्न नलिका फिर से बंद हो गई और उसको फिर पेट से नली डाल के उसको खाना खिलाया जाता था। और वो केवल मेरे ख्याल से 28 या 29 ईयर्स का होगा, बच्चा ही है वो। तो उस समय, उसके पहले से मैं उसके साथ में प्रार्थना में जुड़ी हूँ, जब से उसने एसिड पिया। और उसके बाद में मैं उस समय का जो मेरी जो मिनिस्ट्री थी, वो मिनिस्ट्री में नियर अबाउट 30 से 32 लोग थे जिनके लिए मैं प्रार्थना किया करती थी। उस समय परमेश्वर ने जो मुझको अपनी तरफ से, परमेश्वर का जो दान मिला था, परमेश्वर की तरफ से जो मुझे दान मिला था, वो मिला था दूसरों के लिए प्रार्थना करना। और उस समय
कई मिरेकल्स हुए, कई लोग क्रिश्चियन हुए, पिता परमेश्वर ने कई लोगों को क्रिश्चियन बनाया। ये लड़का ज़रूर क्रिश्चियन नहीं बना है, पर फेथ में है। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में उसके फिर से ऑपरेशन के बाद में कई बार उसके नलिका को खोलना और ये करना, बड़ी तकलीफ़ से गुज़रा वो। तो वो कल उसने मेरे को मैसेज किया और उसमें वो ऑडियो था, उसमें फिर उसने मुझे बताया कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो। जो भी कुछ है वो मेरा अप्रिसिएशन मैं नहीं बताना चाहती, ये मेरा अप्रिसिएशन नहीं है, ये तो परमेश्वर का जो उसके ऊपर दया है, या परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने बताया कि कई बार वो ऑपरेशन के लिए गया, पर उसका फिर से ऑपरेशन करना असंभव था, क्योंकि अन्न नलिका जो है वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है, और वो अन्न नलिका जो परमेश्वर ने बनाई है उसको सुधारना असंभव है डॉक्टरों के लिए, वो नहीं सुधार सकते उसको। और इसलिए उन्होंने वहाँ से एक दूसरी अन्न नलिका निकालना पड़ता है। वो बताता है कि बेहोश भी नहीं हो पाते, इसको इतना बेहोश किया गया है, इतना बेहोश किया गया है कि जब उसको बेहोश किया जाता है तो वो उससे उसको असर ही नहीं होता, बेहोश नहीं हो पाता वो। तो होश में उसका ऐसे कुछ तो भी ऐसे अंदर डालते हैं, और वो बोलता पूरा ऐसा लगता है जैसे मांस कटते हुए, जैसे आरी से कटते हुए जाता है, वैसे कटते हुए पूरा जाता है। और इस तरीके से वो लोगों ने उसके लिए दूसरा मार्ग बनाया, और कई डॉक्टर्स ने कह दिया था उसको कि हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, या ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन टेबल में ही आप ख़त्म हो जाओगे। परंतु एक डॉक्टर तैयार हुआ उसका ऑपरेशन करने के लिए, और कल उसने फिर मुझको बताया कि वो मुझको क्रिश्चियन होने के कारण शायद वो मुझे मदर ही कहता है, शायद वो लोग सोचते होंगे क्रिश्चियन लोग मदर बोलते होंगे। मैंने उसको कभी रोका भी नहीं, तो वो मुझे मदर ही कहता है। तो कहता है कि प्रार्थना ऐसी, बस प्रार्थना के बारे में उसने बहुत कुछ बोला। और तब उसने मुझे बताया कि मैं खाना खा रहा हूँ, 2 दिन से मैं खाना खा रहा हूँ। मैं बताती हूँ ना कि मैं अपने होश को गंवा बैठी। ऐसा लगा मुझे कि सचमुच में मेरा परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है। मांग के तो देखो, मांग कर तो देखो वो तुम्हें देता है या नहीं देता है। और वो भी एक दूसरे के लिए मांगो, अपने लिए मत मांगो। अपने लिए मांगने वाले दूसरे हैं, ऐसे कई लोगों की। परंतु ये जो गवाही है मेरे साथ में कंटिन्यूअसली चली आ रही है, चली आ रही है। बहुत बुरे तरीके से मौत के जबड़े से वो 2-3 बार बचा है, और आखिरी समय तो बहुत ज़्यादा हो गया था उसका। उसकी माँ मुझे रात के 12 बजे, 4 बजे, 3 बजे फ़ोन करती थी जब उसका ऑपरेशन हुआ। मैंने उससे कह के रखा था कि तुम समय मत देखना, ये मत सोचना कि वो सो रही होगी, चाहे रात के 3 क्यों ना बजे तुम लोग मुझे फ़ोन करो, मैं उसी समय प्रार्थना करूँगी, मैं उसी समय परमेश्वर से भीख मांगूंगी। और वो इतना सीरियस, और उसकी माँ रो रो के प्रार्थना करती थी, मुझे बोलती थी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। डेथ बेड पे था वो। परमेश्वर ने वहाँ पे भी उसके बिस्तर को उल्टा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हारे शैया को उलट दूंगा। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। और कल जब उसने मुझसे कहा तो मैंने कहा तुमने क्या क्या खाया? मैं बोली कोई भी हार्ड चीज़ मत खाना, तुमने मटन वटन मत खाना, क्योंकि खा लिया था उसने एक बार। तो मैंने कहा कोई भी ऐसी चीज़ मत खाना बेटा, कोई भी ऐसा ये मत करना। तो बोले हाँ, मैंने केवल बोले पहले मैगी खाया, और उसके बाद में मैंने पिज़्ज़ा खाया, और आज मैंने मेरी मम्मी को बोला हूँ कि कल मेरे लिए आलू के पराठे बनाना। अब मैं उसको कैसे रोकूँ? फिर भी मैंने उससे कहा कि धीरे धीरे खाओ, एकदम से भारी चीज़ मत खाओ, क्योंकि तुम्हारी अन्न नलिका, तुम्ही ने कहा कि वो अपनी ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि मैंने उससे फिर बाद में फ़ोन पर बात की ना,
तब उसने फिर मुझको डिटेल में बताया। और उस समय मैंने इमीडिएटली किसको करूँ, मैं बोली कि मैं दीदी को लिखती हूँ, पर मैं बोली दीदी को तो पुरानी बातें शायद मालूम भी नहीं होगी कि वो क्या है उसकी कहानी नहीं, फैक्ट शबनम को मालूम था, इसलिए मैंने शबनम को वो मैसेज भेजा उसका, और उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद की प्रार्थना करी। फिर भी चलिए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। फिर भी इतना होने के बाद में भी जब वो फिर से हम पुराना ही समझ लीजिए वो रिपीट होता है, अगर मान के चलिए मैंने उसे बहुत समझाया है कि ऐसा मत सोचना बेटा कि अगर तुमको तकलीफ़ होती है तो परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर की जो योजना तुम्हारे लिए है उसको पूरा होने दो। बोलना बहुत सहज है, मैं जानती हूँ, बोलना बहुत सहज है, पर जो व्यक्ति, पहले मैं वही सोचती थी इसके लिए कि ये हमेशा हमेशा जाके डॉक्टरों को बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो दिया है उसको क्यों नहीं ये अपनाता, उसके अनुसार क्यों नहीं जीता। एक बार ऐसी बिस्तर पे मैं लेटी हुई थी तो मेरे को एकदम से ये आया कि वो बहुत यंग है, 28 साल का लड़का है, वो मुंह से खाना नहीं खा सक रहा है। मेरे मिस्टर 2 साल मुंह से नहीं खाना खाए तो खाने के लिए तरसते थे, खाने के लिए मेरे हाथ पैर को मोड़ देते थे, तो मुझे मार देते थे कि मुझको खाना दो, क्योंकि मुंह का खाना और पेट के नली से जो खाना जाता है ना बिल्कुल डिफरेंट है। पानी भी मुंह से नहीं पी सकता है वो आदमी, पानी भी नहीं जाता है मुंह से, वो भी पाइप से ही देना पड़ता है। तब एकदम से मुझे याद आया कि वो तो बहुत छोटा है, कई सालों से उसने खाना नहीं खाया जब से उसने वो पी लिया है, वो खाना नहीं खा सकता। तो वही मैंने सोचा कि 1-2 दिन अगर हम मुंह से खाना नहीं खाते हैं तो हमको कितना सूखापन लगता है, कितना हमारे मन मुंह को लगता है कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। थोड़े दिन हुए जो नॉनवेज खाने वाले हैं, थोड़े दिन हुए नहीं हुए, अगर समझो कोई दिन उनका निश्चित है, उस दिन अगर उनको नॉनवेज नहीं मिलता है तो वो कुछ तो भी कमी महसूस करते हैं ना। तब मुझे लगा कि मैं सतवीर के लिए ऐसा कैसा सोच सकती हूँ कि परमेश्वर ने उसको इतना सब कुछ दिया तो भी ये हमेशा कंप्लेंट करते रहता है। परमेश्वर नहीं चाहता होगा उसका मुंह से खिलाना। तब मुझे लगा कि आखिर वो भी मनुष्य है, परमेश्वर ने उसको जब मुंह दिया है, खाने के लिए दिया है ना, अन्न नलिका दिया है खाने के लिए, खाना पचाने के लिए दी है ना, तब मैंने सोचा कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी। उसका मुंह सूख जाता होगा जब वो अपने घर के लोगों को खाना खाते देखता होगा। मेरे मिस्टर ही कितना खाने के लिए मुझको तकलीफ़ देते थे, तो वो भी कितना उसको लगता होगा कब मैं खाना खा लूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ क्या है, जब तक हम उससे गुजरते नहीं है ना, हम दूसरों की पीड़ाओं को नहीं समझ सकते हैं। और वो पीड़ा मेरे मिस्टर के रूप में मुझको परमेश्वर ने फिर से याद दिलाई कि तू जानती है पेट से खाना देना और मुंह से खाने देने में कितना अंतर है। हम सब जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और जितने हम एक दूसरे को पहचानते हैं, हम सतवीर के लिए एक दूसरे को मैसेज करें, एक दूसरे को बताएं और उसको हम प्रेयर के चेन में बांध देंगे, मजबूत चेन में बांध देंगे। हम ऐसी चेन जिसकी चेन क्या कहना चाहिए, एक दूसरे से पूरे तरीके से मिली हुई हो, कहीं गैप ना हो। हम सब अपने लोगों को बोलकर सतवीर के लिए प्रार्थना करें, सतवीर के लिए धन्यवाद दें और कहें कि जिस तरीके से वो खाना खा रहा है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह उसके लिए हमेशा बना रहे, वो अपने पेट से खाना खा सके। वो चर्च भी जाना चाहता है, वो हमेशा कहता है कि मदर मैं चर्च जाना चाहता हूँ, परंतु उसका क्या है, यहाँ से ये हो जाने के कारण ना उसका थूक निकलता है, तो वो कहता है मैं थूक नहीं गिटक सकता, बड़ी तकलीफ़ होती है, तो उसको थूकना पड़ता है बार बार। तो वो कहता है कि अगर मैं चर्च जाऊँगा तो लोग यानी घिन करेंगे ना, हम भी करते हैं,
हमेशा कोई थूकते रहा तो हम उसके पास में थोड़ी जाएंगे ना। तो वही वो बता रहा था कि मैं अगर गणपति बैठता है या जो भी कोई ये लोग बैठाते हैं तो उसमें अगर जो लोग मांगने आते हैं कि भाई हम ये बैठा रहे हैं तो हम उसमें पैसा दें क्या। तब फिर मैंने उसे बताया कि बेटा अगर तुम उसके इसमें पैसा दे रहे हो तो तुम उसमें सम्मिलित हो, तुम उसमें सम्मिलित हो, तो तुम इस चीज़ में पैसा मत दो। तब मैंने उसे कहा था चर्च में दो, तब उसने बताया कि मैं चर्च में, और पहले बोले लोग मेरे घर में प्रार्थना करने आते थे, अब लोग भी मेरे घर में प्रार्थना करने नहीं आते। तो मैंने कहा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स होते हैं और अपने रोमन कैथलिक लोग आरसी लोगों की होती है, मैं बोली ये इंस्टीट्यूट, तो विधवा आश्रम होता है, बाल का बच्चों का आश्रम होता है, वहाँ जाके आप दे दो। अगर तुम्हारे पास में कोई नहीं है, चर्च नहीं है, तो वहाँ दे दो, परंतु ऐसे लोगों को मत दो। तो ये है, पर इतना होने के बावजूद भी मुझे तो बड़ी 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 गवाहियाँ मेरे पास में हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं परमेश्वर ने कैसे लोगों के जीवन को बदला। क्योंकि मेरे पास में प्रेयर का एक सेल बना हुआ था, हर एक कोने से मुझे फ़ोन आते थे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रार्थना में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक ज़रिया थी। और आज भी अगर किसी के लिए प्रार्थना करना है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि वो ग्रुप के साथ में अब मेरी बातचीत नहीं हो पाती। मेरे पास में इतना समय नहीं कि कोई मुझे फ़ोन कर रहा है, उनके मैं फ़ोन को क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन ही नहीं बना पाती। तो आज हम देखते हैं कि इतना जल्दी देखेंगे हम कि इतना होने के बाद में भी रिजेक्शन क्यों। हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ होने के बावजूद भी हमें रिजेक्शन क्यों हम परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। अगर हमारे घर में कुछ हो गया, खास करके हमारे जो प्रियजन हैं उनको अगर कुछ हो गया, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से कहते हैं कि क्या परमेश्वर, क्या तुझे मेरी दुआएं कबूल नहीं? तू तो कहता है ना मैं सहन शक्ति से बाहर तेरी परीक्षा नहीं लूँगा। फिर कहाँ गई मेरी सहन शक्ति? कहीं तो हम मरमरिंग करते हैं, माने ना माने, नहीं जो करता है परमेश्वर उनको बहुत ब्लेस करे, पर मेरे मन में मरमरिंग होती है। थोड़ी देर में परमेश्वर फिर से मुझको ये कर लेता है, बोलना चाहिए ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही मरमरिंग कर रही हूँ, पर परमेश्वर मुझे संभाल लेता है। पर शुरू तो कर दी ना मैंने, तिरस्कार तो शुरू कर दी ना मैंने। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि रिजेक्टेड यूसुफ का हम सब जानते हैं यूसुफ के बारे में, है ना, जो भी कुछ रिजेक्शन उसका हुआ, किस तरीके से सबसे छोटा बच्चा था, अपने बाप का, अपने पिता का सबसे प्यारा बच्चा था, भेड़ बकरियों को चराने का काम करता था, और उसके पापा ने उसके लिए रंग बिरंगा एक कपड़ा बनाया था, वो पहनकर अपने भाइयों के लिए वो खाना देने को जाता है, और वो नहीं दिखते हैं तो पूछता है मेरे भाई लोग कहाँ हैं, कहाँ वो भेड़ बकरी चरा रहे हैं। पर हम आगे सब जानते हैं कि किस तरीके से उनके भाई लोग उससे द्वेष करने लगे, और सबसे पहले उन लोगों ने उसको एक गड्ढे में डाल दिया। पर वो उसका जो भाई है रूबेन, वो कहता है कि हम उसको गड्ढे में न डालें, बेहतर है कि हम उसके साथ में कोई और ये करे, पर उसको हम गड्ढे में न डालें। हम पूरे तरीके से, हमको मालूम है कि वो परमेश्वर का वचन जो है वो क्या करे। उसके बाद में दूसरे बार में भी वो बच्चे, उसके जो भाई लोग, वो वैसे ही करते हैं। पर तीसरे बार में उनको दिखता है कि एक कोई व्यापारी वहाँ से गुजर रहा है, व्यापारी के हाथ में उसको वो बेच देते हैं। हमारे पास में समय नहीं है, परंतु यूसुफ को बेच दिया जाता है। और उसके बाद में क्या क्या होता है ये हम जानते हैं। फिर पोतीपर के पत्नी के हाथों में वो पड़ जाता है, और किस तरीके से पोतीपर की पत्नी उसके साथ में गलत व्यवहार करती है। और यूसुफ मन का शुद्ध होने के बावजूद, तन का शुद्ध होने के बावजूद भी, मन का भी शुद्ध, हृदय से भी शुद्ध, और परमेश्वर का भय मानने वाला, सबसे बड़ी उसकी अगर क्वालिटी थी तो वो परमेश्वर का भय मानता था। अब फिर भी उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।
कितने साल तक वो रिजेक्शन का सामना करता, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो जब बच्चा था उस समय शायद 18 साल की उम्र, नहीं 17 वर्ष का था उस समय वो, और प्रधानमंत्री जब बनता है तो मेरे ख्याल से 40 साल का रहता है। मुझे बताइएगा आप ज़रूर से, प्रधानमंत्री बनना कहीं तो भी लिखा है वो कि वो 40 ईयर्स का था करके। तो इतने साल तक, चाहे वो कितना भी हो, हम देखेंगे बाद में, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे 20 साल उसको जेल में क्यों ना रहना पड़ा हो, चाहे 20 साल उसको रिजेक्शन का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, परंतु उसको जेल में जब वो पिलाने हारे को भी वो होता है तो वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मैं जो सपने का अर्थ बताता हूँ, तू जब छूटेगा ना, वो छूटने वाला रहता, तू जब छूटेगा ना तो राजा के कान पे ये बात ज़रूर से डालना कि वो सपने का अर्थ बताता है। और वो हाँ कहता है, परंतु वो भूल जाता है। करते करते कई साल बेचारा यूसुफ बंद ही रहता है जेल में, परंतु परमेश्वर की जो योजना थी वो रिजेक्शन और रिजेक्शन को सह रहा था, पर परमेश्वर की योजना उसके लिए ये थी कि वो सपने के अर्थ को बताने के लिए पूरे तरीके से परमेश्वर उसको और भी ज़्यादा पक्का करते जा रहा था, और इसलिए वेट कर रहा था कि जब राजा सपना देखेगा, राजा के सपने का अर्थ बताने के लिए यूसुफ को छोड़ा जाएगा। एक इंटेंशन, एक प्रॉपर इंटेंशन के लिए वो वेट करते रहे, क्योंकि यीशु परमेश्वर यही चाहता था कि यूसुफ छूटने के बाद में यूसुफ को वो सबसे बड़ा स्थान देगा, सबसे बड़ा स्थान देगा। उसके घर के लोग उसके पास में आएंगे और सब लोग मिलके रह सकते हैं। रिजेक्शन के पीछे परमेश्वर की कोई योजना होती है प्रियो, परमेश्वर की योजना होती है रिजेक्शन के पीछे। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों ऐसा, पर परमेश्वर को हमको अपने साथ में स्वर्गलोक में ले जाना है ना। कहता है ना परमेश्वर, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा। तो ये बड़ा योजना है परमेश्वर की कि जहाँ वो है वहाँ मैं भी रहूँ। क्यों ऐसी क्यों योजना है भाई ऐसी परमेश्वर की? क्योंकि जीसस क्राइस्ट को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो खुद परमेश्वर था, उसने कोई पाप नहीं किया था। वो हमेशा रात भर परमेश्वर अपने पिता से विनती करता था, सामर्थ लेता था, और दिन भर वो लोगों के काम किया करता था, चंगाई करते थे, ये बहुत सारे काम करते थे। परंतु हम देखते हैं कि उनको बिल्कुल पैदा होते ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बिल्कुल पैदा हुआ अभी और रिजेक्शन का सामना शुरू हो गया। बाप के रिजेक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने तो पैदाइश की बात कर रही हूँ। अभी वो बालक पैदा ही हुआ है। हेरोदेस राजा, जिसको ये पता पड़ता है, और वो उसके यहाँ पे जब ज्योतिषी आते हैं तो वो राजा जो है वो जब ये उसको सुनता है, ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा देखा है और उसको प्रणाम करने को आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। देखिए, ये एक स्वर्गीय चमत्कार हुआ। बिना वो कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ, और उस समय से रिजेक्शन चालू हो गया। उसे रिजेक्शन का सामना फ्रॉम द बिगिनिंग 1 घंटे का भी नहीं होगा।
पर वो तारा निकला। ज्योतिषियों ने ये किया, हेरोदेस राजा के पास में गए। हेरोदेस राजा ने बोला कि याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा किया कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, और अपने आप को अच्छा बताया। हाँ, उसके मन की जो बात है ना, वो उसने उनके सामने नहीं प्रकट की। और वो कहता है, भविष्यद्वक्ता द्वारा यूँ लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, किसी भी तरीके से मीका 5:2 में हम ये पढ़ लेंगे। मीका 5:2, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। भविष्यवाणी, और वही बात जो भविष्यवाणी हो चुकी है परमेश्वर के द्वारा पहले, तब ज्योतिष लोग जब देखते हैं सब कुछ तो उन्हें पता पड़ता है ऐसी ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है। और फिर वो बताते हैं, और हेरोदेस ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर कहता है, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। देखो, हेरोदेस राजा रिजेक्ट कर रहा है उस चीज़ को, उससे घबरा रहा है बोलो, और उसके रिजेक्शन की योजना बना रहा है, उसको मार डालने की योजना बना रहा है वो। बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने मारा है बच्चों को। परंतु यहाँ पर राजा की बातें सुनकर वो चले गए, और तब तक उनको नहीं पता चला कि हेरोदेस के मन में क्या कपट है, नहीं समझ पाए वो। और तारे के आगे चलते चले गए, जहाँ बालक उत्पन्न हुआ था वहाँ जाके तारा वो रुक गया। उसके बाद में उन्होंने गिरकर प्रणाम किया, माता मरियम के साथ मुंह के बल कर बालक को प्रणाम किया, अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोभान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। लोभान, गंधरस, ये मृत्यु के समय में भी डाला जाता है, ये उसकी मृत्यु को बताता है कि इसकी मृत्यु कैसी होगी। सोने के दाने दीजिए, लोभान और गंधरस। जो स्त्रियां जो थी, तीसरे दिन वो जब सब लेकर आती है, उसके शरीर, उसके जो विधि रहती है उसके अनुसार वो सब यही चीज़ें लेकर आती है। ये उसकी मृत्यु को बिल्कुल, बालक पैदा हुआ है अभी, बताती है। रिजेक्शन, और उसके बाद में मुंह अपना दिया, और तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश में चले गए। रिजेक्शन। आज बच्चा 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, मैं नहीं जानती, पर जन्म लेते ही तारा निकला था। क्या पता कितने घंटे का होगा, पर उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर हम क्यों परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं? पर हम करते हैं जब हमारी परिस्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है ना, तब तो हम करते ही करते हैं। सहन शक्ति के तक चलो भाई ठीक है, कर लेंगे, पर जब ज़्यादा होता है, मैं परमेश्वर से कहती हूँ, तेरे को नहीं मालूम क्या कि मैं अकेली हूँ? जब मैं बेहोश होकर मेरे भाइयों के कारण गिर जाती थी, इतना टेंशन था मेरे को, और वो कल फिर आए थे। तो वो टेंशन के कारण मैं हमेशा बेहोश हो जाती थी, और मैंने उनसे कल वही कहा कि मैंने तुम लोगों को आने के लिए मना किया है, क्योंकि तुम लोगों के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, और मेरे बड़े हाल होते हैं। पर वो नहीं छोड़ते। तो खैर जाने दीजिए। तो मैं ये कहती हूँ कि इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का हमारे साथ में एक योजना बनी हुई है। परमेश्वर किस तरीके से चाहता है कि हमें किस तरीके के जीवन को जीना है, जिस तरीके से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने साथ में प्रभु होने के बाद में भी
उसने हर मुश्किलों को, रिजेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 33.5 साल में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस की मृत्यु दे दी गई। एक यंग पुरुष को बोलना चाहिए, एक बच्चे को बोलना चाहिए, क्रूस की मृत्यु दे दी गई। मनुष्य था वो। इसीलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7:5, यहाँ पे उसके भाइयों के है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह के जो भाई है कि 3 में लिखा है, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना न चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। वो जगह बातें सोच रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह कौन है। वो उसको हटा देना चाहते हैं, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वो चाहते हैं कि वो निकल जाए। और कहते हैं कि तेरे पास में ये जो इतना बड़ा ये दान है, उसको तू जाकर जगत में बता। और उसका जो दान था वो आत्मिक दान था। यीशु मसीह के पास में कोई जगत का दान नहीं था। पर किस तरीके से उसका रिजेक्शन होता है। इब्रानियों 14:15, इब्रानियों 14, मैंने आज कहीं पे भी कुछ भी नहीं रखा है। इब्रानियों 14:15, इब्रानियों 14:15। इब्रानियों में तो 14:15 नहीं है, 13:15 है। फिर सॉरी, हाँ 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। चाहे उसका रिजेक्शन हुआ, चाहे परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत तकलीफ में जाना पड़ा, कुछ भी होना, परंतु उसके वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। उसके क्रूस पर चढ़ने के बाद में, उसके जी उठने के बाद में, उसके स्वर्गारोहण के बाद में पवित्र आत्मा इस दुनिया में आता है। और पवित्र आत्मा का कोई रिजेक्शन नहीं कर सकता, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो तो हमारे को एक देन मिली हुई है। और अगर समझ जाओ हमारा ऐसा रिजेक्शन होता है ना, सबका होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा रिजेक्शन नहीं होता। हर कोई उस परिस्थिति से गुजरता है, हर किसी के सामने वो परिस्थिति आती है। कोई नहीं ये कह सकता कि मेरे मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। अगर नहीं कहता है तो प्रेज द लॉर्ड। और हाउ टू डील विथ रिजेक्शन, 2 Corinthians 5:20, 19 से पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 20वां वचन कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं हम उसके। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया। वो तो पाप से अज्ञात था कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये हमारे लिए यीशु मसीह की इच्छा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ, सारे ब्लेसिंग्स हमको देकर गया। हमें अपने से ज़्यादा सामर्थ्य देकर गया कि तुम भी रोगियों पे हाथ रखो तो रोगी चंगा हो जाएगा। तुम भी अगर लोगों को सुसमाचार सुनाने को जाओ, 20 में से कम 1 व्यक्ति तो सुसमाचार जरूर सुनेगा। और उसी के सामर्थ्य के कारण, यीशु मसीह के सामर्थ्य के कारण ही रोगी चंगा होता है, जिसका अनुभव हम सब कोई करते हैं।
सब कोई करते हैं, हर एक के पास में गवाहियाँ हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ में वफादार हो सकते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों को भी हम देखते हैं रिजेक्शन, यीशु मसीह के चेलों को भी हम देखते हैं रिजेक्शन, जबकि वो साथ साथ में रहे, पर क्रूसिफिक्शन के बाद में जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया वे रिजेक्ट ही करते रहे, पर यीशु मसीह को रिजेक्ट ही करते रहे, छिप के बैठे रहे कि कहीं रोमन्स हमको भी न मार डाले। परंतु उसके बाद में कैसे वो परमेश्वर के इसमें आते हैं, ये सब हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम के बाद में क्या होता है और किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। हम दाऊद राजा का देखते हैं रिजेक्शन, मेरे पास में पढ़ने को समय नहीं है। दाऊद राजा का रिजेक्शन को हम देखते हैं किस तरीके से बैतशेबा के साथ में उसने पाप किया, जो हमको 2 शमूएल में मिलता है 11वें और 12वें अध्याय में। पूरे 11 और 12 अध्याय उसी से भरा पड़ा है, पर हमारे पास में समय नहीं है। हम सबको ही जानते हैं, सब जानते हैं हम बाइबल का, क्या नहीं जानते, पर हम उस पर चलते नहीं, तो बात अलग है। तो हम देखते हैं कि एक स्त्री के कारण जो बहुत सुंदर थी, उसके कारण उसने परमेश्वर को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। वही जो शाऊल राजा के लिए कितना कुछ नहीं किया उसने, जंगल में बेचारा छिप के रहा, जबकि उसको राजा घोषित कर दिया गया था, फिर भी वो छिप के रहा। कई बार शाऊल राजा उसके सामने आया, परंतु उसने उसको नहीं मारा। उसके मौत पे भी वो कितने दिन तक शोक मनाता है, दुखी होता है। और वही दाऊद राजा एक स्त्री के कारण पाप ऐसे ही आ जाता है। हमारे पास भी पाप ऐसे ही आता है। जिस चीज़ की हमारे मन में आकांक्षा है वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है और हम पाप कर बैठते हैं, जिस तरीके से दाऊद राजा ने किया। और उसके बाद से उसके हाथ से तलवार कभी नहीं छूटी, रक्त और रक्त ही उसको बहाना पड़ा। पश्चाताप करता है, परंतु फिर भी परमेश्वर उससे कहता है कि तुझसे मैं अपना भवन नहीं बनाऊंगा, तेरा लड़का मेरा भवन बनाएगा, तेरे हाथ से तलवार कभी अलग नहीं होगी। रिजेक्शन, जबकि दाऊद तो राजा बन चुका था और वो भी उसके पास में कितनी बड़े देश का राजा था वो, परंतु फिर भी कहीं न कहीं शैतान ने उसको भटका दिया और वो भटक गया। हम कई बार देखते हैं कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे ही घर के लोग किसी न किसी रूप से हमारे को तकलीफ़ देते हैं, हमको तकलीफ़ देते हैं कि बहुत परमेश्वर करती है, परंतु ऐसी है वैसी है। वो तो मैं नहीं करती ना, पर एक मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। रिजेक्शन अपने ही लोगों के कारण, अपने ही लोगों के द्वारा, केवल पैसों के कारण रिजेक्शन, जिनके पास में पैसा बह रहा है, यही बोलूँगी मैं, पर फिर भी अपनी बहन को तकलीफ देकर केवल पैसों के लिए, क्योंकि परमेश्वर के पास में ये योजना है कि मेरे कारण उनको पैसा ही नहीं निकालना हो रहा। कई ऐसे पैसे उन्होंने निकाल ज़रूर लिए हैं, पर मैं रोकती हूँ बाद में। गलत कमाई, एक पैसा जो है ना वो हर चीज़ को अलग कर देता है और हम परमेश्वर को रिजेक्ट करने लग जाते हैं। हम दूसरी तरफ में हमारा ध्यान चला जाता है।
एक जो सामरिक पुरुष था, हम हमेशा देखते हैं सामरी स्त्री, सामरी पुरुष, हम हमेशा देखते हैं समरिटन्स लोगों के लिए। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं लूका 10 के 25 से 37 में जो लिखा हुआ है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। वहाँ से ऐसा नहीं कि धर्म के ठेकेदार लोग नहीं गुजरे ना, पहले तो वही लोग गुजरे। पर परमेश्वर ने उस समय योजना बनाई थी कि मैं ये काम सामरी पुरुष से करवाऊंगा। वो उतर के सब कुछ अपना धर्मशाला में उसको ले जाता है, धर्मशाला के लोगों को पैसा देता है कि तेरे को बाद में मैं आता हूँ और फिर भी जितने तेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। और उसकी सेवा टहल करता है, उसको लेके जाता है धर्मशाला। ये है रिवॉर्ड। एक है रिजेक्शन जो हमने अभी तक देखा, और उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देता है जिन्हें लोग तुच्छ समझते हैं, जहाँ से वो जाना नहीं चाहते, उस शहर से भी नहीं जाना चाहते वे। और वही सामरी पुरुष को परमेश्वर ने चुना। क्यों नहीं परमेश्वर ने दूसरों को चुना? वहाँ से तो लेवी भी गया, वहाँ से तो उसके धर्म के ठेकेदार लोग गए दो। क्यों नहीं चुना? वो तो दूर से जाने लगे कि हमको तो मंदिर में जाके सेवा करना है। परंतु जीता जागता मनुष्य वहाँ पर पड़ा है, उसको छोड़कर वो लोग चले गए। पर सामरी पुरुष ने उसकी योग, परमेश्वर ने सामरी पुरुष के द्वारा ही ये काम करवाया। सामरी स्त्री को भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं। आखिर में सामरी स्त्री ने ही परमेश्वर के लिए अपने वचन को सुना, परमेश्वर का प्रचार करी, उसने प्रचार करी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से आदम और हव्वा को बनाने के बाद में भी आदम और हव्वा ने उसके साथ में कैसा रिजेक्शन किया। पहली सृष्टि थी वो, आदम और हव्वा उसी समय बनाए गए थे, सारी सुविधाओं से लैस थे। आदम अकेला है करके उसे के लिए हव्वा परमेश्वर ने बना के दी। उनके साथ में घूमता फिरता था, रोज शाम को आके ठंडे में वो लोग घूमते थे, आदम से बातचीत करते थे। परंतु उन्होंने क्या किया? रिजेक्शन। और इसलिए हमें आज के इसमें रहते हुए जब हम बहुत सारे क्या कहना चाहिए कि ब्लेसिंग्स को पाते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स को पाते हैं, उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं देते, या दे दिए और उसके बाद में अपने ही इसमें हम मशगूल हो जाते हैं, हम अपने इसमें खो जाते हैं। तो इसके लिए हमको परमेश्वर के साथ में रिवॉर्ड चाहिए या परमेश्वर को रिजेक्ट करना चाहिए। यह हमारा परमेश्वर तो नहीं चाहता कि उसको कोई रिजेक्ट करे, परमेश्वर तो केवल हमें रिवॉर्ड देना चाहता है। परमेश्वर तो केवल यही चाहता है कि हम उसके साथ में स्वर्ग लोक में उठा लिए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके द्वारा पिता परमेश्वर हमें मिला। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए एक जीवन के लिए पिता परमेश्वर एक सोता बन जाए, जो सदा पिता परमेश्वर उमड़ते रहे। जिस तरीके से आपने एक सामरी पुरुष को दया दिखाने के लिए चुना, सामरी स्त्री को पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर आपकी मसीह की गवाही देने के लिए चुना, उसी तरीके से पिता परमेश्वर आपने भी हमको चुना हुआ है। और हम पिता परमेश्वर जिस काम के लिए आपने हमको चुना है, वो काम में पिता परमेश्वर हम बहुत ही डरते हुए और कांपते हुए आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप ही के द्वारा अनेक लोगों को चंगाई मिले पिता परमेश्वर, जिनकी चंगाई की वो सोचते भी नहीं कि उनकी वो चीज़ चंगी हो जाएगी, जो पिता परमेश्वर असंभव है
पर परमेश्वर कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है, और सचमुच में उनके लिए सब कुछ संभव होता है, और वो जो अनहोनी है उसको होनी कर देते हैं। बस पिता परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते रहें, धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाती रहें, और प्रार्थना प्रार्थना और निरंतर प्रार्थना करते रहें। और परमेश्वर कैसे अपने समय पे काम करता है, उसके समय का हम इंतज़ार करते रहें। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फिर से ये समय के लिए जो पिता परमेश्वर शबनम और अनुपम भैया के कारण हमें प्राप्त हुआ है, कि हम परमेश्वर के वचनों को पवित्र आत्मा के ज़रिए बता सके, और वही वचन को हमने अपने जीवन में लागू किया, और अपने जीवन में लागू करके हम उसके अनुसार चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनाने का, परमेश्वर के वचन को सुनने का, और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलने का हमको मौका मिलता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं और जो चंगे हो चुके हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और जो बीमार हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन्हें पूरे तरीके से आप चंगाई दीजिए, पूरे तरीके से उन्हें चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर, और वे हमेशा पिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। और मैं तो खास करके पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं हम जो आपको नहीं पहचानते, और प्रार्थना के कारण वे यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं पिता जो अन्य जाति के हों, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य का वर्णन और प्रार्थना के द्वारा उनके पिता परमेश्वर अतीत को बदलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जो यहाँ पर उपस्थित हैं ऑनलाइन, उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए, और जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करिए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दे रखा है, उसके लिए मैं परमेश्वर फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। जो उपस्थित है उनको भी परमेश्वर की आशीषें सदैव उनके ऊपर बरसती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।